नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से जनरल साइंस के समान ज्ञान और जागरूकता में। आज फिर पढ़ने वाले हैं भारत के और उसके पड़ोसी देश के बारे में। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो टॉप 30 MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे पिछले वर्ष में पूछे गए। तो सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। बहुत ही बेहतरीन तरीके से 30 क्वेश्चन करेंगे और कोशिश कीजिएगा उनका आंसर देने के लिए, और लास्ट में बताइएगा कि कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस देश की सीमा पर कोई जल सीमा नहीं है। तो भारत के किस देश की सीमा पर कोई जल सीमा नहीं है? नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जो क्या है, नेपाल है, जिसका क्या है, जल सीमा से नहीं लगता है। मतलब क्या है, नदी से नहीं लगती है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है, पाकिस्तान में बर्फीली पहाड़ियों के साथ कौन सा प्रमुख पर्वत है? माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, K2, कंचनजंगा। तो K2 मतलब क्या है, ये हमारा K2 है। तो कह रहा पाकिस्तान में बर्फीली पहाड़ियों के साथ कौन सा प्रमुख पर्वत है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा K2, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच रावी नदी किस स्थान से गुजरती है? जम्मू, लाहौर, अमृतसर, कराची। तो कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच रावी नदी, जो हमारी क्या है, रावी नदी किस स्थान से गुजरती है? तो हमारा राइट आंसर होगा जम्मू। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है, किस राज्य में नेपाल और चीन की सीमाएं मिलती हैं? उत्तराखंड, सिक्किम, असम, बिहार। तो किस राज्य में नेपाल और चीन की क्या होती हैं, सीमाएं मिलती हैं? तो किस राज्य में नेपाल और चीन की सीमाएं मिलती हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिक्किम। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है, किस भारतीय राज्य में म्यांमार के साथ सीमा है? पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, असम। तो हमारा पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? मिजोरम। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम की सीमा किन देशों से मिलती है? बांग्लादेश और म्यांमार, चीन और पाकिस्तान, नेपाल और भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। तो कह रहा भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम की सीमा किन देशों के साथ मिलती है? तो असम की सीमा किन देशों के साथ मिलती है? बांग्लादेश और म्यांमार, यानी ऑप्शन नंबर छठे का हो जाएगा ए। तो बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा भारत के कितने पड़ोसी देशों की सीमा जल मार्ग से जुड़ी है? 2, 3, 4, 5। तो हमारा भारत के कितने पड़ोसी देशों की सीमा जल मार्ग से जुड़ी है? तो हमारा सातवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। तो आठवां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा नेपाल और भारत के बीच कुल सीमा कितनी लंबी है? 1600 किलोमीटर, 1751, 2000, 1000। तो कह रहा भारत और नेपाल के बीच कुल कितनी लंबी सीमा लगती है? तो भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। नेक्स्ट। कह रहा बांग्लादेश और भारत के बीच किस नदी का जल सीमा निर्धारित करती है? भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी का जल सीमा निर्धारित करती है? तो हमारा बांग्लादेश और भारत के किस नदी की, जो हमारी क्या है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, यमुना। तो किसका हो जाएगा, बांग्लादेश और भारत के बीच किस नदी की जो क्या है, जल सीमा निर्धारित कर, कौन सी नदी क्या करती है, इनकी जल सीमा को निर्धारित करती है? तो हमारे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मेघना नदी। नेक्स्ट। कह किस भारतीय राज्य की सीमा पाकिस्तान और चीन, नेपाल से मिलती है? जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो कह रहा है भारतीय राज्य की सीमा जो क्या है, पाकिस्तान, चीन और नेपाल से मिलती है। तो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर की सीमा क्या होती है, पाकिस्तान, चीन और नेपाल से मिलती है। नेक्स्ट। कह रहा है पाकिस्तान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा का सबसे अधिक विस्तार है? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। कह रहा पाकिस्तान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा का सबसे अधिक विस्तार है? तो हमारा 11वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा भारत और चीन के बीच लंबी सीमा के अलावा कौन सा विवादित क्षेत्र है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो हमारा 12वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। भारत और चीन के बीच क्या है, लंबी सीमा के अलावा कौन सा विवादित क्षेत्र है? अरुणाचल प्रदेश।
तो हमारा 13वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है नेपाल और भूटान के बीच किस नदी से सीमा बनती है? ब्रह्मपुत्र, कर्णाली, गंगा, मेघना। तो कह रहा है नेपाल और भूटान के बीच किस नदी की से सीमा बनती है? ब्रह्मपुत्र से, कर्णाली से, गंगा से, मेघना से। तो हमारा राइट आंसर होगा कर्णाली। नेपाल और भूटान के बीच किस नदी की सीमा बनती है? कर्णाली नदी की। नेक्स्ट, कर भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र द्वारा एक जल सीमा बनती है, इसका नाम क्या है? बाघा बॉर्डर, श्रीलंकन चैनल, बंगाल की खाड़ी, मलक्का जलडमरू मध्य। कर भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र द्वारा एक जलीय जल सीमा बनती है, इसका नाम क्या है? तो हमारा हो जाएगा श्रीलंकन चैनल, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कर बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज किस रंग का है? हरा और सफ़ेद, लाल और हरा, लाल और सफ़ेद, नीला और सफ़ेद। तो कह रहा बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज किस रंग का है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज है लाल और हरा, लाल और हरा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कर भारत और म्यांमार के बीच सबसे लंबी सीमा किस राज्य से है? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो कह रहा भारत और म्यांमार के बीच सबसे लंबी सीमा कौन सी है? भारत और म्यांमार के बीच हमारी सबसे लंबी सीमा किस राज्य से है? मिजोरम। बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है 17वां क्वेश्चन, नेपाल के किस पर्वत की ऊंचाई 8,848 मीटर से अधिक है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, लहोत्से या नंदा देवी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 8,848 मीटर से अधिक नेपाल के किस पर्वत की ऊंचाई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। तो बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। तो 18वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है अफगानिस्तान और भारत के बीच सीमा किस राज्य से होकर गुजरती है? जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो कह रहा है अफगानिस्तान और भारत के बीच सीमा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो हमारा 18वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट, कर भारत और श्रीलंका के बीच जल सीमा का क्षेत्र क्या कहलाता है? पम्बन चैनल, श्रीलंकन जल मार्ग, बंगाल जल संधि, मलय जल मार्ग। कर भारत और श्रीलंका के बीच जल सीमा का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो हमारा हो जाएगा पम्बन चैनल। पम्बन चैनल भारत और श्रीलंका के बीच क्या है जो क्षेत्र कहलाता है? क्या कहलाता है? जल सीमा का क्षेत्र पम्बन चैनल कहलाता है। नेक्स्ट, कर चीन से के साथ भारत की सीमा का क्षेत्र कहाँ स्थित है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो हमारा 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन के साथ भारत की सीमा का क्षेत्र कहाँ स्थित होता? कहाँ स्थित है? चीन के साथ भारत की सीमा का क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। तो बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। तो 21वां क्वेश्चन देखिए क्या करा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका भारत के किस राज्य से के नज़दीक है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है भारत के किस राज्य के नज़दीक है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है म्यांमार और भारत के बीच किस नदी से सीमा निर्धारण होता है? मेकोंग, इरावदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो हमारा 22वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इरावदी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है पाकिस्तान में किस नदी के जल का भारत के साथ विवाद है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी के साथ। नेक्स्ट, कह रहा है पाकिस्तान के किस प्रमुख क्षेत्रों के साथ भारत की सीमा जुड़ी है? कश्मीर और सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान, कश्मीर और पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर। तो कह रहा पाकिस्तान के किस प्रमुख क्षेत्रों के साथ भारत की सीमा जुड़ी है? तो किसके साथ भारत की सीमा जुड़ी है? तो हमारा 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर और पंजाब। तो बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा भारत और नेपाल के बीच किस स्थान पर दो देशों की सीमा मिलती है? काठमांडू, ढाका, कैलाश पर्वत, काली नदी। तो कह रहा भारत और नेपाल के बीच किस स्थान पर दो देशों की सीमा मिलती है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महाकाली नदी। तो बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। तो 26वां क्वेश्चन कह रहा श्रीलंका के किन दो प्रमुख शहरों के बीच भारत का सबसे करीबी समुद्री मार्ग है? कोलंबो और जाफना, कांची और कोलंबो, कांची और जाफना, कोलंबो और गाले। तो हमारा 26वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलंबो और जाफना। तो बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा पाकिस्तान ने के साथ भारत की किस राज्य की सीमा 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी है?
पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो कह रहा पाकिस्तान के साथ भारत की किस राज्य की सीमा 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी है? तुम्हारा 27वें का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। मारो राजस्थान। नेक्स्ट कह रहा है नेपाल और भारत के संबंधों में किस नदी का बड़ा महत्व है? गंगा, कर्णाली, मेघना, सिंधु। तो कह रहा क्या नेपाल और भारत के संबंधों में किस नदी का बड़ा महत्व है? तो नेपाल और भारत के संबंधों में किस नदी का? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा चीन की सीमा के साथ भारत का कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड। तो हमारा 29वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। चीन की सीमा के साथ भारत का कौन सा राज्य सीमा लगाता है? कौन? उत्तराखंड। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा बांग्लादेश में किस नदी का जल पाकिस्तान से भारत आता है? ब्रह्मपुत्र, मेघना, गंगा, सिंधु। तो कह रहा बांग्लादेश में किस नदी का जल पाकिस्तान से भारत में आता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गंगा। तो हमें उम्मीद है आपको 30 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिए। यही आपका लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करता है आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।